ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि हम किस तरह से रेसिप्रोकल लैटिस को डिराइव कर सकते हैं। अब उनको मिलाने से हमारे पास रेसिप्रोकल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। हमारे पास किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए उसके क्रिस्टल एक्सिस की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर वो रियल लैटिस में वो 2 डायमेंशनल होता था तो हम उसके साथ ए और बी को डिफाइन करते थे। ए मतलब वो के एक्स के लॉन्ग उसकी क्या वैल्यू है, और बी के वाई के लॉन्ग उसकी क्या वैल्यू है। इसी तरह का वो 3 डायमेंशन होता था तो साथ सी की वैल्यू भी हम डिफाइन करते थे कि उसकी जी के लॉन्ग क्या वैल्यू है। सेम इसी तरह जब हमारे पास ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आ जाए, स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो इसमें भी हमें उसके साथ 3 वेक्टर्स को डिफाइन करना ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि जैसे कि हमने देखा था कि हमने सिंपली उसमें किया क्या है कि जितनी भी प्लेन्स हैं उनको हमने इन्वर्स कर दिया है। तो इसलिए जितनी भी हमारे पास कोई भी अगर एक्सिस के लॉन्ग हमने उसका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर देखना होगा, तो ये आया कैसे है कि हमने उसके बिलियन इंडिसेस को इन्वर्स कर दिया, इसलिए इसका ये जनरल फार्मूला ये वाला है। हमारे पास अगर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है तो हमारे पास 3 फंडामेंटल लेटिस वेक्टर हैं। एक है ए स्टेरिक, और एक है बी स्टेरिक, और एक है सी स्टेरिक। आपको अंदाज़ा होगा कि ए स्टेरिक जो है वो रेसिप्रोकल लेटिस में एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा वैल्यू होगी उसको शो कर रहा होगा। बी स्टेरिक जो है वो रेसिप्रोकल लेटिस में वाई के लॉन्ग वाली वैल्यू शो कर रहा होगा, और सी स्टेरिक जी के लॉन्ग। इनकी वैल्यूज़ जो आई हैं वो डेफिनेटली ए स्टेरिक की हमारे पास वैल्यू कैसे आई है, जो रियल लेटिस में हमारे पास स्ट्रक्चर था उसका जो एक्स के लॉन्ग प्लेन थी उसके इन्वर्स करने से हमारे पास किया है। सेम इसी तरह रियल लेटिस में जो हमारे पास वाई के लॉन्ग प्लेन थी उसके इन्वर्स करने से बी स्टेरिक आया, और सिमिलरली इज़ द केस फॉर दी जी एक्सिस। अब हमने देखना ये है कि हम इन तीनों वेक्टर्स की जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर केस के लिए वो कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये सारे के सारे रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट्स आए थे, तो इसको मिलाने के बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा जिसका अपना कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। लेट्स सपोज उन पॉइंट्स को मिलाने से कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम सिंपली हम कैसे देते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू विड्थ को हम एरिया बोल सकते हैं, जबकि हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज इसकी हमारे पास 2 प्लेन है, एक ये ऊपर वाली प्लेन है, एक ही नीचे वाली प्लेन है। इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम हाइट बोल लेंगे, और क्रिस्टल की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्लेनिंग स्पेसेस। और वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, किसी भी 2 प्लेन के दरमियान इंटरप्लेनिंग स्पेसेस हम इस तरह से निकाल सकते हैं। हाइट की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन क्योंकि हम रेसिप्रोकल लेटिस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसलिए हम इन सारी वैल्यूज़ को इन्वर्स कर देंगे। इनको इन्वर्स करने से हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब जहाँ तक ये वाला फैक्टर है हमारे पास, तो हमने शुरू में जनरल फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास रेसिप्रोकल लेटिस में 1/d/h के एल सिग्मा के इक्वल है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो हमारे पास जनरल फार्मूला है लेटिस वेक्टर का वो ये आ जाएगा। अब हमने इसकी वैल्यू तीनों के लिए, तीनों एक्सिस के लिए निकालनी है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, जिसको हमने शुरू में ये वैल्यू दी हुई है, ए स्टेरिक, बी स्टेरिक और सी स्टेरिक। सबसे पहले हम ए स्टेरिक की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि सिग्मा 100। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं सबसे पहले। इसका फार्मूला हमारे पास आएगा ए स्टेरिक में, पीछे जो हमने फार्मूला डिराइव किया है, ए स्टेरिक इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेन। कौन सी प्लेन, जो 1001 वाली है। 100 वाली प्लेन हमारे पास ये है, जो ना बी पे कहीं पे इंटरसेक्ट करी ना सी पे, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के लॉन्ग है। ये वाली जो प्लेन है हमारे पास, मिलर इंडिसेस में आपने प्लेन को निकालना सीखा था, तो ये वाली हमारे पास प्लेन है 100। अब इसका एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम जो हमारे पास है, ये हमारे पास आएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी से, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। ये आपने फर्स्ट ईयर की हमारे पास जो फिज़िक्स थी वहाँ पे आपने सीखा होगा कि कैसे हम, अगर हमारे पास कोई 2 वेक्टर की प्लेन बन रही है तो उसके दरमियान का जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो इसको हम बोलते थे, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से।
सो ये फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स में आपने इसको पढ़ा हुआ था, तो वही फार्मूला हमने यूज़ किया कि जो प्लेन है हमारे पास, इसको हम जो एरिया है ये हम फाइंड आउट करेंगे बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट से। सेम इसी तरह बी स्टेरिक जो है हमारे पास और सी स्टेरिक जो है अलॉन्ग जी एक्सिस, इनकी वैल्यूज़ जो हैं ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और आपकी बुक में जैसे इन सब के साथ 2 पाई 2 पाई 2 पाई भी ऐड है। सो अगर हम ये भी कर दें तो इसकी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये बेसिक इन तीनों के फार्मूलाज हैं एक्स वाई और जी के लॉन्ग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स को निकालने के। और यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि हमारे पास जो ए स्टेरिक वेक्टर है वो नॉर्मल होगा बी और सी की जो प्लेन है उन दोनों पे। सेम इसी तरह बी स्टेरिक जो है वो ए और सी पे नॉर्मल है, और सी स्टेरिक जो है वो नॉर्मल है ए एंड बी पे।